नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 100 क्वेश्चन है जीके के। आपने अगर ये 100 प्रश्न पढ़ लिए तो जीके इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर आपने जीके पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन हो सकता है, और अगर आप अभी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए नए क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोनों ही मायनों में वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तो अंत तक देखिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को रोज़ इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में लगाया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो कलकत्ता और आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों की लूट जो है शुरू हुई भारत में। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने सबसे पहली रेल लाइन भारत में बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 6 जून 1966 को हुआ था। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 को रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? तो इन्हें नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किसके आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन या अवस्फीति में ऐसा होता है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की कीमत को कम करना क्या कहलाता है? तो इसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। सकल घरेलू में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 13.67% है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में की जाती है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू रबी की फसलों में आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसल आती है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर खरीफ की फसलों में आती है। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य में जायद की फसलों को पैदा किया जाता है। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो तरबूज और खरबूज, ककड़ी, पशु चारा जायद की फसलों में आते हैं। व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू व्यापारिक फसलें हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, वह कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनी खाद यानी कि यूरिया का प्रयोग होता है देश में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो हमारे प्यारे देश भारत को प्राप्त है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राइट आंसर है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था संविधान सभा का। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा गठित करने का आधार थी 1946 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर रखी गई? तो 1936 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 सदस्य संख्या रह गई थी। संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कहां से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ उनका? तो बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में किया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान को बनाने में लगा। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किया। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूरसेन ने हमले को आयोजित किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो स्वामी श्रानंद जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण दिए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1947 में हुआ था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में की थी। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला जी थे।
पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? तो पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे के क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन से वीडियो के माध्यम से मिल जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।